जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, दीपावली के ठीक बाद देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी को हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। इस साल 14 नवंबर और 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, जिसे देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, जातकर्म, संस्कार आदि सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी इसलिए कहते हैं कि सोए हुए भगवान इसी दिन जागते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। इस एकादशी तिथि के साथ चातुर्मास अवधि, जिसमें श्रावण, भाद्र और अश्विनी कार्तिक महीने शामिल हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सोते हैं और इस दिन जागते हैं। इस प्रकार इसे देव उठनी प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। आओ जानते हैं इस दिन व्रत रखने के खास फायदे और पूजा का महत्व। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 14 नवंबर 2021 सुबह 5:48 बजे शुरू होगी और एकादशी तिथि 15 नवंबर 2021 सुबह 6:39 बजे खत्म हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो लोग एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव से है, उसके सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे अहम बात, इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माँ का आध्यात्मिक विवाह भी होता है। लोग घरों में और मंदिरों में ये विवाह करते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से प्रतिदोष का शमन होता है। विष्णु पूजा भी इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर इस दिन कोई पूजा पाठ न करके केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो भी लाभ मिलता है। इन चंद्र दोष भी दूर होता है। जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा की कमजोर होती है, उनको जल और फल खाकर यह निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और उसका चंद्रमा सही होकर मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस दिन रात में घरों में चावल के आटे का चौक बनाकर उस पर गन्ने से पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में ये पूजा होती है उस घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। और आइए अब इस कथा, पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली एकादशी का महत्व सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 यश, मेघ और 100 राष्ट्रीय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे हैं कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सुविस्तार से बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और ना दिखे नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदाचल के समान भारी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले
करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाली तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ शरण भूमि का दान करने से होता है वही फल इस एकादशी की रात्रि जागरण से मिलता है। हे मुनि सरदुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु का अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार बताने वाली और उसके तत्व को ज्ञान देने वाली है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन से वृद्धावस्था के लिए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ है। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते चंद्रायण फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको एक भी 100 गांवों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरी सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार करते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों को फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल प्राप्त पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। अब देखिए, अब इसकी व्रत पूजा विधि क्या है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान इस एकादशी की व्रत हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करना चाहिए। आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन मैं द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नित्य गीता आदि करना चाहिए।
कृपाणता त्याग कर बहुत सी फूलों फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ दें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर भगवान हरि भगवान को जो नहीं करते, वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने तथा कथा कहने, नमस्कार करना, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने, प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युगपांत विष्णु लोक में निवास करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी रोपण का महत्व है। मुनि रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतनी 1000 युग पर्याप्त तुलसी रोपण करने वाली सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपड़ी हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प का विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं दिखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाली को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन प्रातःकाल होने पर नदी पर जाएं, वहाँ स्नान आदि तथा प्रतिकर्म करके घर पर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा और क्षमा याचना करके इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु को पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था, वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान दे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं, वह गौदान करें। आंवली से स्नान करने वाली मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे, वह फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत कर लेते हैं, विषय्या दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित दान देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं ही भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो, उन वस्तुओं को समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, वे
कृत हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत और उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कूड़ी या अंधा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान फल का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन जरूर दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राधे कृष्णा।